स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया रिसोर्सेज से। हम लोग पढ़ेंगे मल्टीमीडिया के बारे में, क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ multimedia is content that uses a combination of different content forms such as text, audio, images, एनिमेशंस एंड वीडियो। ठीक है, बेसिकली मल्टीमीडिया क्या होता है? ये वो कंटेंट होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। ठीक है, कोई एक चीज़ यूज़ नहीं होती, पूरा कॉम्बिनेशन यूज़ होता है अलग अलग तरह के कंटेंट का। और दूसरी चीज़ क्या है, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन होता है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ऑडियो होगी या वीडियो होगी, उसमें सब कुछ हो सकता है। टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकते हैं, ग्राफिक भी हो सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रही है ये भी एक वही है, ये क्या है, एक मल्टीमीडिया है, क्योंकि आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने उसको कलरफुल भी बना दिया है। ठीक है, इसमें वीडियोज़ और ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ऑडियो चल रही है, साथ के साथ ये एक वीडियो की फॉर्म में हो रहा है। तो ये भी अपने आप में एक मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया का मतलब ही यही है, मल्टी प्लस मीडिया। ठीक है, तो मल्टी यानी काफ़ी सारी मीडिया को मिला के जो हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स एनिमेशन इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर क्या आता है, एनिमेशंस आती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया आपका जिसके थ्रू आप पढ़ पा रहे हो। आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आंसर इनपुट करो तो आपको एक रिजल्ट आ जाएगा। तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर एनिमेशंस आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसको हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड इन बिजनेस। देखो, बिजनेस में यूज़ होता है, लोग कंपनीज़ में कई जगह पे वीडियोस यूज़ करते हैं, इंटरैक्टिव कंटेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमर्स, कोई चीज़ बेचनी हो, पब्लिक प्लेस पे आप देखेंगे बाहर एड्स होते हैं, लेकिन कैसे, वीडियो वाले एड्स होते हैं। अगर आप नॉर्मली टीवी में देखें कई तरह के एड्स आते हैं। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, अलग अलग जगह पे आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मूवी आप 7D में देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक इजी वे है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कि अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है इट ऑल्सो मेक पीपल लिसन टू यू व्हेन यू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कुछ बेचना है, अब आप एक उसके बारे में बता, वर्बली आप बताएं कि देखो ये ऐसे ऐसे है, आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। ये तो हो गया कि आपने उसके बारे में वर्बली बता दिया। दूसरा तरीका ये, आप उसके बारे में एक वीडियो प्रेजेंट करो या एक प्रेजेंटेशन दिखाओ ताकि लोग कन्विंस्ड हो जाएं। ठीक है, तो इट ऑल्सो मेक पीपल लिसन टू यू व्हेन यू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट। जब आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हो तो ये इसमें आपको हेल्प भी करता है, आपको मतलब लोग कन्विंस होते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। मल्टीमीडिया इन स्कूल्स। अब देखो, मल्टीमीडिया का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है किसके साथ, स्कूल के साथ। कैसे कॉम्बिनेशन है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कई स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को। ठीक है, दे आर यूजिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज इन टीचिंग। टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, कई तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्कूल्स जो हैं वो टीचर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि वो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखें। आप उनको वर्बली बता रहे हैं कि देखो ऐसे हुआ था। अगर हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं कि देखो हिस्ट्री में ये हुआ था कि आपका इस टाइम पे ये लड़ाई हुई थी। अब आपने उनकी थोड़ी सी वीडियोस भी दिखा दी या कोई फ़ोटो दिखा दी, तो बच्चे ना उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। सेम विद साइंस, आप उसको दिखा रहे हैं कि देखो प्लांट ऐसे ग्रो करता है। अगर आपने उसको एक वीडियो भी दिखा दी कि अगर इस तरह से आप करोगे तो प्लांट ये इस तरह ग्रो कर रहा है, तो बच्चा उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है बच्चों के लिए। एज मल्टीमीडिया इन्वॉल्व यूजिंग ऑल काइंड ऑफ सेंसेज और मे बी मोर देन वन सेंस, इट कैन हेल्प टू स्टिमुलेट ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मल्टीमीडिया में एक से ज़्यादा सेंसेज यूज़ होती हैं। डज दैट मीन, यानी कि बच्चा जब आप उसको कुछ बोल रहे हो तो वो सिर्फ आपको सुन रहा है। जब आप उसको एक वीडियो या मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ा रहे हो तो वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, उसका ब्रेन उस चीज़ को एकदम से मतलब एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट कैन प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एक्टिवली एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट से क्या होता है, बच्चे ना एंगेज होते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं, मतलब वो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, समझते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीमीडिया वाला पार्ट। नाउ मेनी इंडस्ट्रीज सच एज एडवर्टाइजमेंट, अगर आप टीवी पे भी देखेंगे जो एड वगैरह बनाते हैं, पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, फिल्म इंडस्ट्रीज, ये सब मल्टीमीडिया को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। ठीक है, टीवी में आप कोई चीज़ें देखते हैं कि कोई न्यूज़ दिखा रहे हैं, कोई आप अगर नॉलेज के चैनल्स देखें तो वहाँ पे भी होता है। इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट अगर बेच रही है तो वो किसके थ्रू बेच रही है, मल्टीमीडिया सोर्सेज यूज़ करके। तो हर जगह इसका अपना अपना एडवांटेज है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक रिसर्च रिक्वायर मल्टीमीडिया फॉर वेरियस पर्पजेज नाउ डेज। देखो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका जो लिंक है वो एडवर्टाइजमेंट तक ही है कि आपने प्रोडक्ट बेचा और मल्टीमीडिया का काम ख़त्म। नहीं, इसका लिंक कहाँ कहाँ पे है, अलग अलग रिसर्च मेथड्स में मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है या फिर मैथमेटिक्स में मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है, तो इसका यूज़ बहुत जगह पे है। ठीक है, अब हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के। अगर बच्चों के नाम में लें तो क्या होता है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और अपीलिंग लगता है। नॉर्मल जो तरीके होते हैं पढ़ाने के उससे ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेज लर्निंग इफेक्टिवनेस, मतलब बच्चों के लिए जो पढ़ने के समझने की इफेक्टिवनेस है ना वो बढ़ जाती है, बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। दे प्रोवाइड हाई क्वालिटी वीडियो, इमेजेस एंड ऑडियो। कई बार बच्चों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी वीडियो मिलती हैं, इमेजेस मिलती हैं, ऑडियो मिलती हैं ताकि बच्चे समझ पाएँ। ठीक है, इट फ्रीज द टीचर्स फ्रॉम द रूटीन टास्क। टीचर्स अपनी रूटीन टास्क जो होता है ना कि हमें जाके बोलना है, पढ़ाना है, देखो पढ़ाना इसमें भी होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, रूटीन वाली पढ़ाई नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। अब इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कई बार ये बहुत महंगा पड़ता है स्कूल्स में इंस्टॉल कराना, इसके लिए आपको पीसी चाहिए या फिर आप स्मार्ट बोर्ड लगवाते हैं या फिर आप कोई भी नई चीज़ करते हैं तो थोड़ा तो ये एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, दूसरा है समटाइम दे आर नॉट ईजी टू कॉन्फ़िगर द यूज़। कई बार इसको समझना कि किस तरह काम करना वो नहीं कर पाते। देखो यंग जनरेशन तो फिर भी समझ लेती है, अगर कोई टीचर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी नॉलेज नहीं है तो उनको थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कई प्लेसेस पे क्या है ये कंपैटिबल नहीं है, कई जगह पे ये लग भी नहीं पाता। ठीक है, उतना जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ले लो या नेट की प्रॉब्लम ले लो या कोई और प्रॉब्लम ले लो कि चाहे कंप्यूटर ना हो, वहाँ पे ये कंपैटिबल नहीं है। सम टाइम दे रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर। कई बार कुछ ऐसे हार्डवेयर चाहिए होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिससे इसको रन कर सकें और वो प्रॉपरली मिल नहीं पाते। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज हैं मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वरना आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।